नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में पुनरावर्तन 2 लिखेंगे। तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 48 निकालें और रबर पेंसिल भी साथ में रखें, और जो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी वह आपको अपनी जो पाकी पुस्तक है, पाकी नोटबुक, उसमें ये पुनरावर्तन 2 लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो उनका जो पहला प्रश्न है पुनरावर्तन 2 का, शब्दकोश में से शब्द के अर्थ खोजिए। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं, तो उनका जो अर्थ है वह आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शब्द है मंजिल। મંજિલ શબ્દનું શું થાય? સમાનાર્થી શબ્દ, એનો અર્થ શું થાય? તો લક્ષ્ય. મંજિલનું તો લક્ષ્ય. ચામ, બીજો શબ્દ છે ચામ. ચામ એટલે કે ચમડા, ચામડાનું જે વસ્તુ હોય છે, ચામડું જે હોય છે એ. ચામ એટલે કે ચમડા. નિરાલા, ત્રીજો શબ્દ છે નિરાલા. નિરાલાનો શું થશે? અનોખા. અને ચોથો શબ્દ છે તરુવર. તરુવર શબ્દનો અર્થ શું થશે? તો વૃક્ષ. ઈરાદા, ઈરાદા શબ્દનો અર્થ થશે નિશ્ચય અને વિચાર. તરાના, તરાના એટલે કે ગીત. ભસ્મ, ભસ્મ એટલે કે રાખ. સૂપ, આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું છે કે સૂપ, સૂપ એટલે કે અનાજ સાફ કરને કા સાધન. એને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? સૂપડું કહીએ છીએ. ચટકાઈ, ચટકાઈ એટલે કે ખીચકર, ઝટકે છે, એટલે કોઈની પાસેથી આપણે કંઈક ખેંચી લેવું કે પછી ઝટકાથી ખેંચી લેવું, એને શું કહેવાય? ખીચ કર કે ઝટક કે. ચટકાઈ એટલે. ઉપાધિ, ઉપાધિ એટલે કે પદવી, પદવી મેળવનારને શું કહેવાય છે? ઉપાધિ. આ શબ્દના અર્થ તમારે નોટબુકની અંદર લખવાના છે. હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 2. પ્રશ્ન 2ની સૂચના વાંચો. એમાં શું આપ્યું છે કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए. तो अँ प्रश्न आप्या छे एना आपणे जवाब लखवाना छे. तो पहलो प्रश्न कयो छे कि सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार क्या है? तो उनका उत्तर क्या आएगा कि सभी धर्मों का सार दूसरों का भला करना है. बीजो जे प्रश्न छे ए जुओ, साधु कैसा होना चाहिए? આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું જ છે. साधु सूप के समान होना, जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए. सूप के जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए, जो वस्तु का सार ग्रहण कर ले और निष्कार, लेकिन खराब जो तत्वों है ते निष्कार वस्तु को वो छोड़ दे, ऐसा होना चाहिए. अब विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है वह देखिए. विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया है? तो आपने वह पाठ भी देखा है, उनके जो प्रश्न है वह आपने लिखे हैं. तो उनका उत्तर क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों? कि विक्रम साराभाई ने विज्ञान के अलावा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में भी योगदान उन्होंने दिया है. अब हम हमारा जो ये चौथा प्रश्न है वह देखेंगे कि गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए, तो गरीब विद्यार्थी मित्रों उनका उत्तर क्या आएगा कि गरीब की हाय के लिए लुहार की जो धोकनी होती है उसका उदाहरण दिया गया है.
अब विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे प्रश्न 2 का जो ब विभाग है वह देखिए, प्रश्न के उत्तर लिखिए। हमने अ देखा है, अब यहाँ पे ब विभाग है वह आपको लिखना है। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे देश की विशेषता क्या है? तो आप लिखो कि हमारे देश की विशेषता यह है कि वह भिन्न भिन्न रंग, रूप, पहनावे और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। इसके बावजूद भी हम सब एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। अब दूसरा प्रश्न लिखिए कि तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो उनका उत्तर लिखिए कि सबसे हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, एकता की भावना दृढ़ होती है, लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं, सबको सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी सबसे हिल मिल कर रहने को कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न जो है वह आप देखिए कि विक्रम साराभाई के प्रयासों से अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाएं प्रारंभिक हुई? तो એનો ઉત્તર શું આવશે? લખો કે વિક્રમ સારાભાઈ के प्रयासों से अहमदाबाद में निम्नलिखित संस्थाएं का प्रारंभ हुआ। तो पहली तो कौन सी संस्था थी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन અને ત્રીજી કઈ હતી? लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था। आ 3 संस्थाओं एमणे अमदावादनी अंदर स्थापना करी हती। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हवे जोईए आपणे चौथो प्रश्न। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में कौन कौन से फूल जो है एक समान है? तो माला में बेला यानी के मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल मिलकर एक रूप हुए हैं। अब हम जो है तीसरा प्रश्न, परिच्छेद में योग्य विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे एक आपको परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ दिया गया है, तो उनमें आपको विराम चिन्ह कहाँ पे आता है वह आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा कि इस जीवन धन बोलो પછી આવશે અલ્પવિરામ અને અરેની ઉપર આવશે અવતરણ, ડબલ અવતરણ છે અરે, અને પછી આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન અને ત્યાર પછી આવશે સત્યવાદી શેઠ યહી, સત્યવાદી શેઠ છે ત્યાં અલ્પવિરામ। यदि बाजार तेरे लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता अल्पविराम, तो मेरी 1000 भार की तुलना को चूहे कैसे खा सकते हैं? है छे प्रश्नार्थ आवशे है पछी अगर तुम अपने बेटे को चाहता है, अगर तुम अपने बेटे को चाहता है पछी अल्पविराम, तो पहले मुझे मेरा तराजू वापस कर दे। उद्गार वाक्य पूर्ण अने अवतरण पूर्ण। आ रीतेનું તમારે આ પરિચ્છેદ લખવાનો છે। ठीक है, હવે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જુઓ કે પ્રશ્ન 4
शब्दों को उचित क्रम में रख कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। એને શું કરવાનું છે આપણે? ઉચિત ક્રમ એટલે ક્રમમાં ગોઠવવાનો છે। તો નદી હમ બેઠે કે કિનારે, તો આ વાક્ય કેવું છે? અષ્ટવ્યસ્ત છે। તો આપણે એને કેવું બનાવવાનું છે? અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવવાનું છે। તો એનું અર્થપૂર્ણ વાક્ય કેવી રીતે બનશે? તો એનો ઉત્તર છે કે નદી એટલે કે હમ નદી કે કિનારે બેઠે હૈ। અને બીજું વાક્ય શું છે? ઉપર હૈ કે પેડ બંદર કિતને, અને પ્રશ્ન કર્યો છે। તો એનો અર્થપૂર્ણ વાક્ય કઈ રીતે બનશે? કે પેડ કે ઉપર કિતને બંદર હૈ, અને લાસ્ટમાં પ્રશ્નાર્થ। હવે જુઓ ત્રીજું વાક્ય, વણિક रहता एक था किसी नगर में। તો એનું અર્થપૂર્ણ વાક્ય કઈ રીતે બનશે? કે કિસી નગર में एक वणिक रहता था। હવે ચોથું જુઓ વાક્ય, दो इनका कर हुआ माल सामान लूटा इन्हें वापस। તો એનું અર્થપૂર્ણ વાક્ય કઈ રીતે બનશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જુઓ, इनका लूटा हुआ माल सामान इन्हें वापस कर दो। પાંચમું વાક્ય જુઓ કે દુનિયા કરતી थी सारी इज्जत उनकी। તો શું આવશે અર્થપૂર્ણ વાક્યમાં જવાબ? કે સારી દુનિયા ઉનકી ઇજ્જત કરતી थी। તો આ તમારે જે પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન 1, 2, 3 અને 4, આ તમારે પાકી નોટબુકની અંદર પુનરાવર્તનના પ્રશ્ન લખવાના છે। અને આગળનું હવે આપણે બીજા લેક્ચરમાં જોઈશું। ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમારે અભ્યાસ કરવાનો છે અને પાકી નોટબુકમાં આ તમારું હોમવર્ક કરવાનું છે। હવે આપણે આગલા લેક્ચરમાં મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।